झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवे ना काद का, कछु मुख में कछु गोद। मानुष तन दुर्लभ अति, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता झड़त, बहुरी न लागे डार। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं दुख का कारण क्या है। पहला दुख का कारण लोभ है। दूसरा दुख का कारण सत्य को भूल जाना और असत से प्रेम करना, यानी मायापति को भूल जाना और माया को प्रेम करके माया में लिप्त हो जाना। लोभ के कारण अपने निज देश यानी सतलोक को छोड़कर काल के देश में आ गए और माया में फंस गए और मायापति यानी परमात्मा को भूल गए और 84 के चक्कर में फंस गए। नानक जी ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। अर्थात भगवान का नाम लेकर ही सुखी होने का आधार है, यानी भक्ति करके ही दुखों को दूर करके सुखों की प्राप्ति हो सकती है। रामायण में भी कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति से सुख मिलता है और भक्ति न करने से दुख मिलता है। इसलिए दुख का असली कारण है कि परमात्मा के नाम का सुमरण ना करना। सारे देह संघात का प्रकाशक है जीव, कर्ता भोक्ता देह में जन्म मरण गति जीव। अभिमानी जड़ देह का भूलऊ आपन रूप, आप चीने नहीं परे महाभ्रम कूप। नहीं वायु आकाश है चेतन शुद्ध स्वरूप, सत्ता तृणातीत है जिनमें रूप अनूप। संत मानव को समझाकर कह रहे हैं कि सारे शरीर समूहों का प्रकाशक जीव है, यानी सबके शरीरों को चलाने वाला जीव है। जीव ईश्वर का अंश है। कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ही शरीर में कर्ता भोगता है और जीव ही जन्म मरण की गति को प्राप्त होता रहता है। जीव ही जड़ शरीर का अभिमानी है और अपने स्वरूप को भूल गया है। आप में चीने नहीं, यानी अपने अंदर अपने स्वरूप को नहीं जानता। इसलिए 84 लाख योनियों में महाभ्रम यानी कुएं में पड़ा है। वह न तो वायु है न ही आकाश है, वह तो चेतन है और शुद्ध स्वरूप है। उसकी सत्ता त्रिगुणातीत है, यानी तीनों गुणों के पर है। चिन्मय रूप यानी आनंद से भरा हुआ स्वरूप अर्थात चेतन रूप अनूप है, यानी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वह विशुद्ध रूप है, वह ही सर्वोच्च सत्ता है। क्षण क्षण योग वियोग है, जीव मोहिनी जान। क्षण दुख क्षण सुख मिलत है, सो माया परमान। परमाणु अज आत्मा अक्षर ब्रह्म महान। इन सब अंतर आत्मा परमात्म प्रधान। काल से सारी सृष्टि है, अमित लोक ब्रह्मांड। हिरण्य गर्भ है काल से, काल की शक्ति प्रचंड। संत कह रहे हैं कि जीव को माया मोहिनी ने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, इसलिए क्षण में योग और क्षण में वियोग होता रहता है। क्षण में दुख और क्षण में सुख मिलता है। यह सब माया का ही परिणाम है।
आत्मा अजन्मा, अमर और परमाणु है, यानी सूक्ष्म है, अति शक्तिशाली है, अविनाशी ब्रह्म महान है। इन सब भूत प्राणियों के अंदर आत्मा रम रही है और परमात्मा इस सबसे परे और प्रधान है, जो अमित लोक ब्रह्मांडों का संचालन करता है। काल से यह सारी सृष्टि है और हिरण्यगर्भ भी काल से ही है, यानी सारी सृष्टि हिरण्यगर्भ में छिपी है। इस मृत्यु लोक में काल की शक्ति प्रचंड है, यानी बलवती है, जीव को निकलने नहीं देती, अपने बंधनों में रखती है, सबसे कर्म कराकर कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगकर 84 में चक्कर लगवाती रहती है। काल से चारों वेद हैं, काल से सब विज्ञान, काल से सब विस्तार है, आश्रित काल विधान। काल चक्र कवियाब चढ़े, विश्वा भुवना नाम, आश्रित सृष्टि काल से कर्म भोग जिनियाम। व्यापक व्योमन काल है, नित्य खंड स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान है, त्रिविध कला अनुरूप। संत कह रहे हैं कि चारों वेदों की रचना काल के द्वारा हुई और सबसे पहले ब्रह्मा ने वेदों का अध्ययन किया। काल से ही सब विज्ञान है और काल से ही सब सृष्टि का विस्तार है। काल के आश्रित ही सब विधान है। काल ही ने काल चक्र चला रखा है। विश्व में सभी भुवनों में काल का ही हुक्म चल रहा है। सारी सृष्टि काल के ही आश्रित है। कर्मों का फल देने वाला, कर्मों को भोगवाने वाला काल ही है। सब ब्रह्मांडों में यानी व्योम में काल व्यापक है, उसका स्वरूप अखंड है और नित्य है। भूत भविष्य वर्तमान में यानी तीनों कालों में तीन प्रकार की कला यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सब कार्य उसी के अनुसार हो रहा है। ब्रह्मा रचना करता, विष्णु पालन करता, शंकर संहार करता के रूप में कार्य कर रहा है। सारी व्यवस्था काल की है। विष्णु का त्रेता में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों का दुख दूर करने के लिए। काल में मन अरु प्राण है, कर्म शुभाशुभ जान, काल में दुख सुख भोग हैं, जन्म मरण भ्रममान। सूत्र में माला जो गुथे, काल में सब संसार, बीज वृक्ष सब काल में, सृष्टि प्रलय विभार। कर्म भोग अरु न्याय जो, सृष्टि प्रलय दो रूप, सर्व व्यवस्था काल से, सब पर काल स्वरूप। संत समझाकर कह रहे हैं कि मन और प्राण काल में है। काल में शुभ अशुभ है, यानी मानव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन में शुभ और अशुभ कर्म से ही सुख और दुख भोग रहे हैं और जन्म मरण भी सब काल में ही हो रहा है। काल ही सबको भ्रम में डाले हुए है। जिस प्रकार सूत में माला गुथी रहती है, यानी धागे में माला पूरी रहती है, ऐसे ही काल में सब संसार है। काल में ही बीज और वृक्ष है। सृष्टि की रचना और प्रलय सब काल का व्यवहार है। कर्म भोग और न्याय जो भी सृष्टि प्रलय दोनों रूप सब काल से चल रहे हैं। सर्व व्यवस्था काल की है। सब पर काल का स्वरूप सवार है। काल ने ही विषय विकारों में उलझाकर खोटे कर्म कराकर काल चक्र में डाल रखा है। कोई जीव निकलना चाहे तो उसको अविद्या भ्रम में डालती रहती है, यानी माया का भयंकर आकर्षण है जो अपनी ओर खींचता रहता है। माया का पर्दा हटाने के लिए संत आते हैं, लेकिन जीव का अंतःकरण मैला हो चुका,
उसका विवेक हो चुका है। विवेक जब जागता है जब संतों का सत्संग सुनने को मिलता है, तब संस्कारी जीव जागकर परमात्मा के सच्चे नाम सुमरण का भजन करता है और अपने जीवन का कल्याण करता है। विविध जीव बहु कर्म हैं, भोग अनेक प्रकार, न्याय दोष हैं मिलन में, अलग अलग सब कार। अक्षर से सृष्टि चले, अक्षर माही समाय, अक्षर करता सृष्टि का, परम पुरुष बल पाए। अक्षर है एक पाद में, अक्षर में संसार, सृष्टि प्रलय अक्षर करे, अक्रिय पुरुष हमार। संत कह रहे हैं कि संसार में अनेकों प्रकार के जीव हैं और उनके कर्म भी बहुत हैं तथा उनके भोग भी अनेकों प्रकार के हैं। सब जीवों के अलग अलग कार हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार न्याय दोष मिलता है। अपने कर्मों के अनुसार ही मिलन होता है। अक्षर से सृष्टि चल रही है और अक्षर में ही समा जाती है। सृष्टि का कर्ता अक्षर है, लेकिन परम पुरुष का बल पाकर ही सृष्टि को चला रहा है। बिना परम पुरुष के बल से कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी परम पुरुष का एक पाद है अक्षर, यानी एक हिस्सा है, और अक्षर में सब संसार है। अक्षर ही सृष्टि और प्रलय करता है। परम पुरुष तो अक्रिय है, यानी कुछ नहीं करता, अर्थात परम पुरुष सबसे अलग भी है और सब में भी है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी अकर्ता है, अनादि है, अविनाशी है। वही परम पुरुष वंदनीय है, उसकी हम सब वंदना करते हैं। कह रहे हैं, करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको दे कर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको दे कर। करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। सृष्टि सुधर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुधर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शशि दिवाकर। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब हैं तेरी, महिमा जताने वाले। ये सब के सब हैं तेरी,
महिमा जताने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता, हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता, हो पार लगाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। श्री संत रूप में हो, बंसी बजाने वाले। श्री संत रूप में हो, बंसी बजाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो, सदमार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सदमार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। सत्साई।